तो आज हम लोग जो कवर करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि वाई एवरीवन कांट स्कोर लाइक टॉपर। देखिए, ऐसा मिथ है जो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहता है कि आखिर जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप किसी भी चीज़ का, लाइक आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का कर रहे हैं, तो ऑलवेज दिमाग में पिचअप करते रहता है कि यार हम स्कोर क्यों नहीं कर सकते, वो टॉप कर सकता है, अगर हम क्यों नहीं कर सकते, चाहते तो हैं हम भी करना, मेहनत हम भी कर रहे हैं, बट चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ बोर्ड्स पे लिखे हैं जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए पहले लिख दिया है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो हमारा। तो इसमें कुछ कुछ फैक्टर है, हम पार्ट बाई पार्ट सारे फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट मी, ये आपके पढ़ाई के अलावा इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हर स्टूडेंट अपने ढंग से पूरे के पूरे एफर्ट लगाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। कोई भी स्टूडेंट फेल होना नहीं चाहता है। मैं आपको एक और प्रिकॉशन इस वीडियो के लिए देता हूँ कि इसके पहले जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला वीडियो है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि उसमें जो जो फैक्टर्स मैंने कवर किए हैं वो फैक्टर्स इसमें भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो फैक्टर्स के अलावा डिस्कस करेंगे जो बेसिक चीज़ है। देखिए, जैसे बोलते हैं ना, सभी कोई टीचर्स आपको बोल देंगे जनरली कि यार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये सब चीज़ें चलती हैं रियल लाइफ में, और छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे उन्होंने बोल दिया, लाइक ऐसे भी सोचिए, उन्होंने बोल दिया कि आप हर चीज़ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बैठे पढ़ने के लिए और आपका माइंड हो गया डिस्ट्रैक्ट, लेकिन जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो बिल्कुल चिल होकर टीवी देख रहे होते हैं, आपका कोई माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकदम चिल मार के देख रहे होते हैं आप। लेकिन जैसे ही पढ़ाई करने जाएंगे फिर से आपको अचानक से माइंड डेविएट होना शुरू हो जाएगा। अब इस फैक्टर को कोई टीचर डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन वो जरूर बोलेगा एवरीथिंग इज पॉसिबल, रिवाइज करो, लिखो, याद हो जाएंगी चीज़। देखिए, वो सब चीज़ें एक अलग बात है, बट अब जब रियल प्रैक्टिकली जब आप उसको फेस करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो खैर, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि हर किसी के लिए इतना बेनिफिशियल होना है, जो मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस किया है। अब सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, फोकस ऑन अदर थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाई एवरीवन कांट स्कोर लाइक टॉपर, उसके क्या रीजन है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला है कि फोकस ऑन अदर थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, अगर सपोज आप जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, अब मैं आपको पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ें इसमें इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ। पेरेंट्स क्या है, जब किसी शॉप पे जाते हैं और उनको अगर बुक खरीदना है, तो लेट से जब बुक खरीदना होता है तो पहले सेकंड हैंड डिमांड करते हैं। जब सेकंड हैंड वाले जो दुकानदार है वो बोलता है कि मेरे पास सेकंड हैंड नहीं है, 2-3 रोज में आएगा, न्यू है, तो शायद पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि ओके 2-3 दिन बाद ही हम ले लेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली की बात कर रहा है, इसको प्लीज माइंड करके चलिएगा। देन वही पेरेंट्स अगर लेट से वो चीज़ें वाइन ले रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दे विल नेवर थिंक अबाउट इट। जैसे आप गए दुकान पे, उन्होंने बोला कि यार मुझे 10 रुपये वाला, तो 10 रुपये वाला नहीं हो पाया, दुकानदार ने बोला सर 20 रुपये वाला है, वो बिल्कुल 20 रुपये पे करने के लिए तैयार है, और वो भी एटीट्यूड के साथ, यार दे यार, ऐसे कैसे बात कर दिया। देखिए, प्रायोरिटी जो सेट करना ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फोकस ऑन अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फोकस उस चीज़ पे करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आप गए, आपने बुक खरीदना था, अब बुक खरीदने के लिए गए सेकेंड हैंड दुकान पे, आपने सेकेंड हैंड नहीं लिया, सॉरी न्यू बुक थी उसके पास नहीं लिया आपने। दूसरी एक और चीज़, आप जब खरीदने जाते हैं, जैसे लेट से कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप कपड़े जब खरीदने जाएंगे तो आपको बेस्ट कपड़ा चाहिए। अगर कपड़े में थोड़ी सी भी खराबी है, आप नहीं लेते हैं। आप वह वैसे ही सोचिए, कपड़े के लिए आप जिद भी करते हैं। आप मॉल में गए, मम्मी को बोले कि मुझे खरीदना है, मम्मा ने जिद करना शुरू किया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, रुक जा, लेकिन फिर भी आप जिद करके वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही आप दुकान पे जाते हैं किताब खरीदने के लिए, अगर वो दुकानदार 2 रुपए या 5 रुपए ज़्यादा बोलता है किताब के लिए, आप पे नहीं करते हो, ना ही आप जिद करते हैं। याद रखिए, बुक्स आर योर ग्रेट अचीवमेंट, सक्सेस फ्रेंड, कुछ भी कह लो, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए अभी तो बुक्स इंपॉर्टेंट है, और आप बुक्स के फोकस नहीं करके आप दूसरी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती यहाँ पे ये होती है, जो पेरेंट की तरफ से भी होती है, और दूसरी चीज स्टूडेंट की तरफ से तो खैर होती ही होती है। सेकंड चीज, जैसे आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है या बकवास नहीं करना है, तो आप दूसरे के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, जबकि वो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है।
टीवी देख रहे हैं आप, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना आपके लिए अभी वो इंपॉर्टेंट है। आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस ऑन अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे लोग जो टॉप नहीं करते उनका फोकस दूसरे चीजों पे ज्यादा होता है और जो इंपॉर्टेंट है उस पर कम। सेकंड चीज है नॉट ए डेफिनिट गोल। देखिए ये तो लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो एक जो रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अनुसार इसमें ज्यादातर तो ऐसा बोला गया है कि रिपोर्ट जो आया और सर है उसमें बोला गया कि बहुत मोर देन 85% लोगों के पास तो कोई गोल ही नहीं है, मतलब दे आर फेलियर बिकॉज दे डोंट हैव एनी गोल। अब आप सोच के बिल्कुल सरप्राइज और शॉक होंगे कि ये चीजें ऐसी हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है, वो बस काम कर रहे हैं और दूसरों को देख के जैसे बढ़ रहे हैं, दे डोंट हैव अ डेफिनेट गोल। माइंड सेट करके प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप 10th में हैं 12th में, एक गोल जरूर बनाइए। चाहे वो गोल आपके टॉपर होने का है, आप 10th में है तो आप सोचेंगे मुझे क्या करना है, उस पर मत फोकस कीजिए। आप प्रेजेंट में फोकस कीजिए कि मुझे 10th में टॉप करना है चाहे जो हो जाए, और वो मैं करके रहूंगा या रहूंगी, जो भी वट एवर इट इज। एकदम फिक्स गोल रखिए। आई वांट टू बिकम ए टॉपर, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी मेरा प्रेजेंट सिर्फ टॉप करने में है तो मैं पूरा का पूरा फोकस टॉप करने पे ही लगाऊंगा। थर्ड पॉइंट जो है आपका, नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू सो दैट दे कैन बी ए टॉपर। बहुत बच्चों के पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होते, करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको करना ही करना है। अब जैसे मैं एग्जांपल लो, आपके पास क्या है, मोबाइल, तो आप मोबाइल के लिए उतना आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर शायद नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास घर है, रहने के लिए बेसिक चीज है, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होता, कुछ ऐसा होता नहीं कि जिससे वो मतलब पागल और जुनून है कि मैं करना है मुझे। वो जुनून याद रखिए, जब आपके पास चीजें हो या नहीं हो। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आपके पेरेंट के पास, आपके मम्मी पापा के पास कितना भी कुछ हो, एक टाइम फ्रेम के बाद किसी पे कुछ काम नहीं आएगा। और वही मम्मी पापा भी जो आपको बहुत आज प्यार कर रहे हैं, वही मम्मी पापा आपको बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूँगा नफरत कर रहे हैं, बट उनका परसेप्शन, उनका नजरिया बदल जाएगा कुछ सालों बाद जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू एवरीवन कि आप स्ट्रॉन्ग डिजायर अपने लिए रखिए कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं सिर्फ इसलिए थोड़ी ना आया हूँ कि बस यार अपना खाया पिया मस्ती किया और निकल गए। अपना नाम कुछ करना है, अपने बदौलत कुछ करना है, उसके लिए आपका डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये चीजें अंदर से आनी चाहिए। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें जिसके लाइफ में नहीं है वो अनसक्सेसफुल तो ऐसी हैं, उसका पृथ्वी पे आना और नहीं आना बिल्कुल बेकार की बातें हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है नॉट हैविंग ए सेट टाइम टू अचीव इट। अब आपने गोल तो मान लीजिए सेट करे, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है आपके पास कि आपको कितने साल में करना है, कितने समय में करना है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जैसे आपके पास मान लीजिए एग्जाम्स के 2 साल हैं, तो आप उसी हिसाब से टारगेट बनाइए कि मुझे 2 साल या 1 साल या 3 साल के अंदर सक्सेस मिलना है या इसके लिए मुझे इतना प्रिपरेशन करना है। और याद रखिए, सक्सेस मिले या नहीं मिले, आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए इन 2 सालों में। मतलब आप जो कर सकते हैं उस एग्जाम्स के लिए, अपने गोल के लिए, वो पूरा का पूरा काम कीजिए। आप इस बात पे बिल्कुल भी फोकस ना करें कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट, लेकिन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। याद रखिए, टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब टाइम पास आउट हो जाएगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें तब भी, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तब भी, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर एक बार आपने 2 साल, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए अगर बोलूं, तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम में उनको अपने आप को प्रूव करना होता है। जैसे ही कुछ टाइम और कुछ एज ज्यादा होता है तो प्रिपरेशन प्रेशर में बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बर्डन सोसाइटल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे आप 2 साल, आप 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास जेन्युइन टाइम होता है लड़कियों के पास, क्योंकि दे कैन प्रूव देमसेल्फ। जैसे ही 3 साल ग्रेजुएशन खत्म, मास्टर्स के लिए जाते हैं, अब तो फिर भी सिचुएशन बदल रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से, और उस प्रेशर से पहले बेहतर है कि आप पहले ही उस काम को कर लें। नेक्स्ट है नॉट हैविंग रूटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के पास या मोस्टली के पास शायद रूटीन नहीं होता। वो करना तो चाहते हैं, वो लोग दिमाग में बोल देते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। याद रखिए, दिमाग में हजारों लाखों करोड़ों थॉट्स आते हैं, आप सभी चीजों को दिमाग में नहीं रख सकते। तो आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक करूंगा या करूंगी वाट। अगर रूटीन नहीं है, ट्रस्ट मी, आप हर दिन बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपका और आपको रियलाइज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नो डिजायर टू मेक देमसेल्व्स बेटर देन बिफोर। बहुत किसी को तो ये बिल्कुल पता नहीं है, वो तो बहुत कोई तो अपने आप को बेहतर बनाने नहीं चाहते, वो तो बस ये सोचते हैं कि हम जो हैं वो अच्छे हैं, इससे बेहतर और क्या होंगे। तो भैया, वैसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आप उन कैटेगरीज में मत आए। मैं बस यही बात बोल रहा हूँ कि हर दिन आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? रीड ए लॉट ऑफ बुक्स। आप बुक्स पढ़ें,
और बुक्स जो मैंने आपको बताया था बायोग्राफी, सिलेबस के अलावा बायोग्राफीज और सारी चीज़ें पढ़ें। अगर वो नहीं कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि वाई एवरीवन कांट स्कोर लाइक टॉपर, तो उसके इस सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा और भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन तब तक प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको पढ़ना सिर्फ 2 या 3 साल ही हैं। आप 30 साल, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोगों को देखे होंगे जो 60 ईयर्स में 70 ईयर्स में भी काम करते हैं, रिक्शा चला के या कुछ भी करके। याद रखिए, वो 60 या 70 ईयर्स में रिक्शा या चाय बेच के अपनी ज़िंदगी इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि अपने जवानी और यंग एज में उन्होंने मेहनत नहीं करी थी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो 2 साल पढ़ लो, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर काम कर लो। उसी को रेफरेंस में ऐसा सोच लीजिए, या तो अभी 2 साल मर लो, नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी मर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 साल अपना लगाओ। ये 2 साल लगा दोगे, पूरी ज़िंदगी आराम रहेगी। 30-25 से पहले तक, 24 एज 25 एज से पहले तक जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब आप बूढ़े में जाएंगे और बुढ़ापे में मोर देन 40 ईयर्स, तो ना तो आपके पास एनर्जी होगी ना कुछ। तो आई रिक्वेस्ट यार कि अभी कर लो, बाद में मत करो। बेहतर है कि अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में तरस लोग खाकर भी आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद हम लोग और भी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।